चलिए, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन यानी होमोजीनियस का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसमें हम लोग एक्सरसाइज एक्सरसाइज 9.5 और 9.5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और इससे आगे भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं, यह है क्या चीज़। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये लिखा गया है, क्वेश्चन क्या कि एक्स स्क्वायर और यहाँ है आपका dy बाई डी एक्स, ओके, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। चलिए यही है क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का। और चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। देखिए यहाँ है ना, तो इसको क्या कीजिएगा, पहले हम लोग क्या करते थे, प्रॉपर्टीज में हम लोग ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं कि dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो क्या पुट होगा, और dx बाई डी यानी dx बाई dy अगर रहे तो क्या पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोगों का dy बाई डी एक्स है, तो इसको फ्री फ्रॉम कीजिए। तो क्या करेंगे सबसे पहले dy बाई डी एक्स इसको कर लेते हैं और ये राइट तरफ में डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पुट करेंगे हम लोग, क्या पुट होगा y इक्वल्स टू, क्योंकि ऊपर में y है ना dy, दैट मीन्स y इक्वल्स टू वी एक्स, इम्प्लाई दैट v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y बाई एक्स। क्लियर है। चलिए इसको डेरिवेटिव करेंगे, y इक्वल्स टू वी एक्स है, इसको यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू v को रखेंगे x का डेरिवेटिव 1 प्लस x को रखेंगे v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। चलिए यहाँ तक ठीक है ना, समझ गए होंगे, है ना। क्या किए बताइए। तो यहाँ हम लोग का डेरिवेटिव किया यानी डिफरेंशिएशन किया, और डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल को हम लोग अप्लाई कर दिए, है ना, जिसको आप मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ dy बाई डी एक्स मिल गया, तो यहाँ पर आपका क्या है देखिए, तो यहाँ dy बाई डी एक्स है, यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स है, तो जहाँ पर यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स है उसके प्लस पर पुट करेंगे v प्लस एक्स इंटू dv बाई डी एक्स। ओके, तो यहाँ पुट करेंगे हम लोग v प्लस एक्स इंटू dy नहीं dv है, dv बाई डी एक्स इक्वल में क्या है आपका एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ एक्स स्क्वायर होगा माइनस यहाँ 2y स्क्वायर और y के प्लस पर क्या होगा vx यानी vx का स्क्वायर और प्लस x होगा, और y का क्या हो जाएगा बताइए, तो y का हो जाएगा vx। ठीक है, अब नीचे है आपका एक्स स्क्वायर। चलिए v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, यहाँ क्या कीजिएगा देखिए, ये एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा। चलिए एक बार लिखिए 2v और एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा v एक्स स्क्वायर, है ना, x और एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर नीचे है, अब यहाँ देखिए एक लाइन v प्लस एक्स इंटू यह हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर आप प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स आप यह लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2v प्लस v और नीचे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट रहा है, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ये देखिए v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2v प्लस v। एक काम कीजिए, इस v को राइट तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स, अरे ओहो ये x इंटू में है, रहने दीजिए, और इक्वल्स टू v को इधर। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2v प्लस, अच्छा यहाँ v स्क्वायर होना चाहिए क्या, नहीं ठीक है, यहाँ हो जाएगा v प्लस, कुछ तो गड़बड़ है, हाँ देखिए यहाँ v स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ v एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ v पर भी स्क्वायर होगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 2v स्क्वायर और प्लस ये वाला v, और ये वाला v इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस v। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी कुछ ना कुछ कटेगा, v और माइनस v और प्लस v कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2v स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, यानी डी वी के तरफ में v को ले जाएंगे और डी एक्स के तरफ में x को ले जाएंगे। तो कैसे होगा देखिए, इसको इसके नीचे लाएंगे, दैट मीन्स डी वी बाई 1 माइनस 2v स्क्वायर इक्वल्स टू x को राइट तरफ ले जाएंगे तो 1 बाई एक्स होगा, और ये डी एक्स मल्टीप्लाई दैट मीन्स डी एक्स। अब देखिए ये हम लोगों का सेपरेट हो गया है ना। अब जब सेपरेट हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग, ओके,
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/1 माइनस 2v² और यह dv आर इक्वल्स टू 1/x और यह dx। क्लियर है? तो चलिए यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन 1/1 का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस यहाँ लिखेंगे क्या 2 और ये एक काम कीजिए, इस 2 को लिखेंगे √2 और ये भी है, और इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे कोई फर्क पड़ा। जैसे यहाँ देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर जैसे हो जाएगा तो √2 का स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, दैट मीन्स ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये √2 यानी ये 2 बन जाएगा। अब इधर देखिए इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं log x और प्लस ये c हो गया। अब देखिए ये हम लोगों का एक फार्मूला होता था, देखिए आप लोगों को थोड़ा सा याद करवा देते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² और ये dx, तो इसका फार्मूला होता था 1/2a और ये होता था log mod ऑफ, है ना, माइनस है तो ऊपर में लिखेंगे 1 प्लस एक्स, सॉरी यहाँ a है ना, किधर गया, यहाँ देखिए ये हो जाएगा a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, जो भी यहाँ रहेगा उसी चीज़ का माइनस हो जाएगा, अब प्लस c। याद है आप लोगों को ये फार्मूला, है ना, इसी फार्मूला पे इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो चलिए यहाँ ये चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ जब हम लोग इसी फार्मूला में इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और a का काम कौन कर रहा है 1, दैट मीन्स 1, है ना, और यहाँ लिखेंगे log mod ऑफ, बताइए a प्लस एक्स दैट मीन्स 1 प्लस √v और प्लस सॉरी √2 इंटू v, √2 इंटू v और नीचे 1 माइनस √2 इंटू v y, है ना, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका log x और प्लस c। अच्छा इसका कोफिशिएंट उतारना पड़ेगा। देखिए यहाँ v का कोफिशिएंट क्या है, यानी √2 पॉजिटिव। चलिए ये फार्मूला को हटा देते हैं तो हम लोगों को मिलेगा क्या, यहाँ पर 1/2 और इस 2 को इसके पास ले जाएंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा आपका log mod ऑफ 1 प्लस √2v और 1 माइनस √2v। चलिए ठीक है। अच्छा रूट जो है ना v में नहीं है, सिर्फ 2 में है। चलिए और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका log x प्लस c। क्लियर है? चलिए यहाँ तक हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब चाहे तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए क्या, यानी यहाँ हम लोग y और y जहाँ पर देख रहे हैं ना, y इक्वल्स टू क्या पुट किए थे vx, और v के प्लेस पर अब क्या पुट करने वाले हैं, अब क्या रखेंगे y/x। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 1/2 √2 इंटू log mod ऑफ 1 प्लस ये हो जाएगा 2 और v के प्लस पर y/x, नीचे भी 1 माइनस √2 और ये हो जाएगा y/x और इक्वल्स टू ये हो जाएगा log mod ऑफ x, यानी x log x लिख कीजिए। चलिए स्पेस कम है, क्या कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 √2 और ये हो जाएगा log mod ऑफ, देखिए x नीचे एलसीएम आ जाएगा x यहाँ, तो ये x हो जाएगा, दैट मीन्स x आप प्लस ये इसके साथ, तो हो जाएगा आपका √2y, नीचे हो जाएगा x और माइनस 2√2y, अब बाय में हो जाएगा x और इक्वल्स टू इधर हो जाएगा log x और प्लस ये c। क्लियर है? तो एक काम कीजिए, ये x और ये x ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो अब हम लोग लिखेंगे 2√2 और ये हो जाएगा आपका log mod ऑफ x प्लस √2y, नीचे हो जाएगा x माइनस √2y इक्वल्स टू इधर क्या log x प्लस c। तो यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ लिखेंगे log x प्लस c। तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इसको उतार लीजिए, ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो गया। लास्ट में लिखने चाहें लैंग्वेज तो लिखिएगा क्या, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी। देखिए यही क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, यानी x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इक्वल्स टू √x² प्लस y², और यहाँ पर भी dx है। अब देखिए यहाँ भी dx है, यहाँ भी dx है, यहाँ भी dx है, दो जगह dx है। तो आप ये कैसे आप सोच रहे होंगे ये कैसे होगा, है ना। तो हम लोग dx को क्या करेंगे, दो जगह है तो उसको कॉमन ले लेंगे। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए यहाँ y है, दैट मीन्स x और यह dy, y को लेफ्ट की तरफ में रहने दीजिए, बाद बाकी को राइट तरफ ले जाइए। तो ये हो जाएगा आपका क्या, यानी √x² और प्लस y², ओके,
और ये माइनस में है तो इधर आएगा प्लस और ये हो जाएगा dx। ठीक है, यहाँ देखिए x है और ये dy है इक्वल्स टू ये, अच्छा इसका जो है ना ये dx कहाँ चला गया, ये गड़बड़ हो रहा है। देखिए यहाँ dx होगा अब प्लस, ये तो जाएगा तो प्लस y और ये dx। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ dx है यहाँ dx है, अब क्या कीजिएगा यहाँ लिखिए रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस ये y ब्रैकेट क्लोज और ये dx बाहर क्या किया कॉमन ले लिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक। और ये कॉमन ले लिए, क्या कीजिएगा अब देखिए आपका एक ही dy यानी dx रह गया। अब ये dx को इसके नीचे लाएंगे मतलब dy बाई dx हो जाएगा, है ना। अब लोग क्या कीजिएगा, मेन मकसद आपका पहला होना चाहिए क्या, dy बाई dx निकलना। तो dy बाई जैसे इसको इसके नीचे लाएंगे तो ये देखिए dy बाई dx हो गया। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका रूट अंडर, अब चाहे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, और प्लस वाई। और नीचे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा राइट तरफ तो ये डिवाइड होगा, है ना। अब देखिए जब dy बाई dx जब हम लोगों को मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको पुट करते हैं क्या, y इक्वल्स टू vx। तो यहाँ लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू vx इम्प्लाई दैट v इक्वल्स टू y बाई x। अब चाहे तो इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहाँ हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग कर देंगे, डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका dy बाई dx इक्वल्स टू, चलिए मार्कर में इनके नहीं, यह हो जाएगा आपका क्या होगा, ये dy बाई dx हो गया और ये v को रखेंगे और x का 1 और प्लस x को रखेंगे v का dv बाई dx। क्लियर है। अब हम लोग इसको यहाँ dy बाई dx के प्लस पर ये पुट करेंगे मतलब 1 प्लस x इंटू dv बाई dx इक्वल्स टू, ऊपर में क्या है, यहाँ देखिए रूट अंडर आपका एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या है वाई स्क्वायर, दैट मीन्स वी एक्स का होल स्क्वायर होगा और प्लस वाई दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका वी एक्स और नीचे क्या है एक्स है। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब इसको लिखेंगे इधर, देखिए वी एक्स रहेगा और अच्छा वी एक्स के नहीं, फर्स्ट में वी है, वी प्लस एक्स और यह डी वी बाई डी एक्स। क्लियर है। अब दोनों में देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस रूट वाला को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर और बाहर में है आपका वी एक्स क्योंकि वाई था और वाई का वैल्यू क्या है वी एक्स है यहाँ, और नीचे में है बाई आपका एक्स। अब क्या कीजिएगा, देखिए वी प्लस एक्स और यह डी वी बाई डी एक्स, आप चाहे तो इधर इम्प्लाई दैट दे दीजिए, है ना, और यह हो जाएगा आपका यहाँ देखिए रूट है ना, रूट अंडर ये एक्स स्क्वायर इंटू ये देखिए क्या बचेगा 1 और प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे मतलब वी स्क्वायर और प्लस इधर हो जाएगा आपका वी और नीचे हो जाएगा आपका एक्स, इम्प्लाई दैट वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ हो जाएगा आपका क्या, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा रूट से तो एक्स होगा और इंटू रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर और प्लस इधर वी एक्स हो जाएगा और इधर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा आपका क्या, देखिए ये हो जाएगा इम्प्लाई दैट ये v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स और इक्वल्स टू, ये x और ये x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर और प्लस ये v बचा। ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं, और नीचे x तो ये और ये तो कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका, चलिए v को आप क्या करेंगे राइट तरफ ले जाएंगे, राइट तरफ मीन्स ये हो जाएगा आपका x इंटू डी वी बाई डी एक्स और इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर, है ना, और प्लस v और माइनस ये वाला, है ना, ये वाला v राइट तरफ जाएगा तो माइनस v हो जाएगा, ये माइनस प्लस कटा। अब x को क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ 1 प्लस वी स्क्वायर यानी रूट अंडर और x बचा है, अब सेपरेट हो जाएगा। यहाँ देखिए ये v वाला ग्रुप है दैट मीन्स ये dv के तरफ ले जाएंगे, ये x वाला फंक्शन है दैट मीन्स ये dx के तरफ ले जाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा फंक्शन यानी ये सेपरेट हो गया, है ना। अब यहाँ हो जाएगा आपका dv बाई रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर और इक्वल्स टू 1 बाई एक्स और ये हो जाएगा आपका dx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेपरेट हो गया। अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दैट मीन्स यह हो जाएगा आपका 1 बाय रूट अंडर, देखिए 1 का अगर स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर और यहाँ v का स्क्वायर कर देंगे और यह dv, कोई अंतर हुआ, कोई फर्क पड़ेगा, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा ना, इसलिए करें क्योंकि ये हम लोगों का एक फार्मूला बनेगा, ठीक है, लॉग वाला,
और यहाँ इक्वल्स टू इधर भी हो जाएगा आपका 1/x और ये dx। चलिए एक काम कीजिए, आप यहाँ तक उतार लीजिए पहले तो। चलिए अब हो जाएगा। देखिए ये जो है ना, इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, थोड़ा सा याद दिला देते हैं। देखिए फार्मूला होता है, चलिए फार्मूला को भी लिख देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं, देखिए इंटीग्रेशन यदि आपके पास है 1/√a² प्लस x² और ये dx, तो ये होता है 1/a और ये हो जाएगा लॉग मोड ऑफ, यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा x प्लस ये √a² प्लस x², है ना। ये होता है फार्मूला। और इधर प्लस c, इधर थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, यहाँ प्लस होता है, ठीक है, कांस्टेंट। अब इसी फार्मूला को इसी के जैसा हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/a का काम कौन कर रहा है, 1। इसके बाद हो जाएगा लॉग, इम्प्लाई दैट लॉग। इसके बाद देखिए x, यानी x का काम कौन कर रहा है, v। तो ये हो जाएगा v प्लस √1² प्लस v², है ना। और ये हो जाएगा आपका क्या, इक्वल्स टू लॉग x का इंटीग्रेशन, सॉरी 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग x। तो यहाँ हो जाएगा आपका log x और इंटू प्लस ये लिखेंगे log c, है ना। तो यानी यहाँ तो हो जाएगा हम लोगों का क्या, ये हो जाएगा log, और ये देखिए v प्लस √1² 1 प्लस v², और इक्वल्स टू इसको लिखेंगे क्या, log x इंटू सी। ओके, log log कैंसल, तो क्या बचेगा, ये y प्लस √1 प्लस v² और इक्वल्स टू xc या cx जो बोलिए, मल्टीप्लाई है। अब हम लोग इक्वेशन 1 को याद करेंगे। क्या याद करेंगे, देखिए तो याद करना मतलब वहाँ क्या क्या था वही याद करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 देन वी गेट, देन बताइए इक्वेशन 1 में v इक्वल्स टू क्या था, v इक्वल्स टू y/x था कि नहीं, यही था ना। तो यहाँ v है तो इसके प्लस पर लिखेंगे y/x और प्लस √1 प्लस v², दैट मीन्स y²/x² होगा, और इक्वल्स टू यहाँ x है इंटू सी है। फिर भी हम लोगों का वोट तो भर गया। चलिए अब इधर भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी हटाएंगे। चलिए ये चीज़ हो गया ना। अब देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/x और प्लस यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा नीचे x² और यहाँ x² प्लस y² इक्वल्स टू यहाँ x इंटू सी, ठीक है। यहाँ हो जाएगा इम्प्लाई दैट y/x और प्लस स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, दैट मीन्स x होगा नीचे, ऊपर में हो जाएगा आपका x² प्लस y² और इक्वल्स टू x इंटू सी। x एलसीएम अगर लेना चाहिए यहाँ तो आपका x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका y प्लस √x² प्लस y², ओके, और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा x इंटू सी, मल्टीप्लाई है। अब ये x देखिए राइट के तरफ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो x² यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे y प्लस √x² प्लस y² इक्वल्स टू x² इंटू सी, है ना। तो अब क्या लिखिएगा, अब तो हो गया, अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर यही तो हो गया हम लोगों का, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, सिंस विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ the given differential equation, ओके। चलिए आप इसको उतार लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या था, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 7 था कि 6 था, देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, है ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, ठीक। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज के लिए यहीं तक, ठीक है, थैंक यू।